एक जैसी परिस्थिति कभी भी नहीं बनी रह सकती बाहर की, उसमें हमेशा परिवर्तन होता रहेगा। कभी हमारे जीवन में अनुकूलताएं आएंगी, कभी बहुत सारी प्रतिकूलताएं आएंगी। कभी ये लगेगा कि देखो कितने दुख हैं मेरे जीवन में, कितनी परेशानियां हैं मेरे जीवन में। कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत सब कुछ बढ़िया चल रहा है, नहीं लगता? कभी कभी ऐसा होता है फर्स्ट क्लास चल रहा है। कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो प्रतिकूल व्यवहार वाले होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे मन के अनुकूल चलने वाले हैं। कभी गरीबी है तो कभी अमीरी है, कभी निरोगी काया है तो कभी रोग पैदा हो जाता है। जो हर हाल को बड़ी आसानी से एक जैसी दृष्टि से देखना सीख जाता है, उससे बड़ा आनंद, उससे बड़ा सुख कहीं नहीं संसार में। एक जैसी दृष्टि, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। जिसने इस कला को सीख लिया, समझना उसने संसार की सबसे बड़ी कला को सीख लिया। और साधक की साधना जो होती है, आचार्य भगवान का जीवन बिल्कुल ऐसा ही जीवन। हर हाल में जो आनंद में रहना सीख लेता है, जो साम्य समता को अपना भोजन बनाता है, समझना उसने धर्म के रहस्य को पकड़ लिया। नहीं तो व्यक्ति छोटी छोटी बहाव में बह जाता है। अनुकूलता होती है तो बह जाता अभिमानी होकर के, और प्रतिकूलता होती है तो बह जाता है दुखी होकर के। मन के माफिक हो जाता है तो वह गर्व से फूला नहीं समाता, जो चाहते नहीं मिलता है तो वह दीनहीन हो जाता है। या तो उसे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स घेर लेता है, अथवा वह इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भर उठता है। समता का मतलब है बैलेंस, ना इधर ना उधर, 100% परफेक्टनेस। समता का मतलब है पक्षपात से रहित, भेदभाव से रहित, सुख दुख से ऊपर उठा हुआ जो शुक्ल लिश्य वाला जीव होता है ना। लिश्य का नाम सुना नहीं? आत्मा के जो परिणाम होते हैं मोह के और योग के मिलने से, जो परिणाम वो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। जब अच्छे परिणाम होते हैं तो वो शुभ लेश्या की ओर चले जाता है, जब बुरे परिणाम होते हैं तो वह शुभ लेश्या की ओर चले जाता है। और जो शुक्ल लेश्या वाला होता है वो हमेशा समता में जीता है। तो जिंदगी को जिसने इस एंगल से देखना, सीखना, समझना, अपनाना, परिवर्तन लाना सीख लिया, समझना उसने सबसे बड़ी साधना अपने जीवन में अपना कर ली। और जो ऐसा नहीं कर पाता है वही बीमार हो जाता है, वो स्ट्रेस से भर उठता है, टेंशन से भर उठता है, यहां तक कि वो डिप्रेशन से भर जाता है। इतना वो अपने आप को निचली अवस्था में ले जाता है, इतना दीनहीन बना लेता है, इतना चिंतित रहता है कि उसका जीवन जीवन ही नहीं रहता। 24 घंटे बस वैसा ही दुखी विकल्पों में उलझा रहता है। तो साम्य और समता में जीने वाला व्यक्ति हमेशा जो है निर्विकल्प रहता है, टेंशन फ्री रहता है। समझ रहे हैं? आप कह सकते हो महाराज जी प्रतिकूलताओं में हम कैसे साम्य भाव रखें? दुख के क्षणों में मन के प्रतिकूल कुछ होता है, वो हमसे व्यवहार वैसा करता है, तो कैसे हम अपने आप को शांत रखें? तो जो आनंद चाहता है वो रखेगा, जो आनंद में रहना चाहता है वो रखेगा, और जो दुखी रहना चाहता है तो विकल्प करते रहे। क्या होगा? हम ही परेशान रहेंगे। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो?